नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और गाइस, आज की जो टैरो रीडिंग है वो बहुत खास होने वाली है। ये आपकी एनर्जी की रीडिंग होने वाली है। और आज की जो रीडिंग है ये जिस चैनल मैसेज के बिहाफ पे होने वाली है वो ये है कि आपकी एनर्जी को समझना ना हर किसी के बस की बात नहीं। आप एक ऐसे रहस्य हो जिस पर से लोग नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। और यह टाइमलेस और जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये किसी भी समय और किसी भी सिचुएशन में आपके लिए काम करेगी। यह हर साइन और हर जेंडर के लिए है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। इसकी कुछ बातें आपकी परिस्थितियों में फिट बैठेगी, कुछ नहीं। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी का आप जाने दीजिए ना। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। और गाइस, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी रीडिंग्स मिलती रहे। सबसे पहला कार्ड जो गाइस आपकी ला रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वो पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कार्ड ना साफ दिखाता है इस बात को कि आपकी जो ऊर्जा है बहुत डायरेक्ट है और बहुत पावरफुल है। एकदम फायरी एनर्जी है आपकी। आप वो इंसान है गाइस जिसके अंदर फायर है। एक ऐसी फायर जो आपके कंट्रोल में है। आप जहां पे भी जाते हो ना गाइस, इसी फायरी एनर्जी की वजह से ना लोग आपको नोटिस किए बिना नहीं रह पाते हो। यानी कि आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत चार्मिंग हो सकते हो, या लोग आपके मतलब आपके अंदर ना एक अद्भुत आकर्षण क्षमता है ना, एक मैग्नेटिक पावर है। जैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ आपकी मैं नोटिस कर पा रही हूँ। आप कुछ कहें या फिर ना कहें, आपकी जो प्रेजेंस है, आप जहाँ मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस ही सब कुछ बोल देती है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ना आपकी इस एनर्जी को हर कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि ना आपकी जो एनर्जी है ना वो लेयर्ड एनर्जी है, कि जो बहुत डेप्थ में है। आपकी एनर्जी की गहराई है गाइस, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं आपके सराउंडिंग जो कोशिश करते हैं कि वो आपको डोमिनेट करें, लेकिन ऐसा है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे ही वो लोग आपकी आंखों में आंखें मिलाते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, तो मुझे लगता है इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। वो चाह के भी ना आपको डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, है ना। और उनको ये चीज अच्छे से समझ आ रही है कि आप वो इंसान नहीं है जिसको इजीली मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है ना। आपके अंदर ना एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है ना। आप एक प्राकृतिक रूप से ना नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो। आपको ना साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है खुद को, है ना। आप बहुत स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ना। लोग खुद आपकी इस एनर्जी को फील कर लेते हैं और वो इस चीज को भी समझते हैं कि इस इंसान से पंगा लेना सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं वो मन में इस बात को भी समझते हैं ना। और यही वजह है, मुझे ऐसे लगता है ना, कुछ लोग आपके आसपास रहते हुए भी आपकी एनर्जी में इतने कंफ्यूज है ना कि वो आपकी एनर्जी को समझ ही नहीं पाते। आपकी जो एनर्जी है ना बहुत सिलेक्टिव एनर्जी है। यानी कि जो इंसान डिजर्व करता है वही आपकी एनर्जी में एक्सेस कर पाता है, क्योंकि यहाँ मुझे बाउंड्रीज दिख रही है। जो आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है उनके लिए मुझे यहाँ बाउंड्रीज दिख रही है। ऐसे लोग जो एनर्जी ड्रेन करते हैं या बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, उनके लिए आपकी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। वो आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकते, और उनके लिए जैसे आपने बाउंड्रीज बना रखी है ना, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते हो। वाह, नेक्स्ट जो एनर्जी की यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, सॉरी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। आप मिस्ट्री हो, आप रहस्य हो भाई। आप वो रहस्य है ना जिस पर से लोग नजरें नहीं हटा पाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बोलती कम है, बट क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जैसे लोग इस एनर्जी को फील करते हैं, महसूस करते हैं ना। आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है आपकी एनर्जी।
आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं करते हो। आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, मुझे ऐसे लगता है। आप मतलब हर बात को बाहर दिखाते नहीं हो, है ना? और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि यहाँ जैसे हिडन और रहस्य की एनर्जी है। लोगों को ऐसे लगता है ना आप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो, आपके कुछ राज है ना? लोग ना आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है ना बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है इनसे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना जितना वो कोशिश करते हैं आपके बारे में जानने की, उतना ही वो और ज़्यादा उलझ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है ना। आप ना सिंपल दिखते हैं गाइस, बट आपके अंदर मुझे लगता है बहुत कुछ चल रहा होता है, आपके मन में, आपके दिलो-दिमाग में जैसे बहुत कुछ चल रहा होता है। और मुझे ऐसे भी लगता है गाइस आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी अ, बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आँखों से या फिर आपके चाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं ना। मतलब हर पल जैसे उनकी नज़र आप पे रहती है कि वो आपकी एनर्जी को रीड कर पाएँ, लेकिन वो फ़ेल हो जाते हैं। मतलब आपके हर एक्शन पे जैसे इनकी नज़र रहती है कि आगे का एक्शन क्या रहेगा, इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जैसे कोई बहुत क्यूरियस है आपकी लाइफ़ को जानने के लिए, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। और आपको भी ना बहुत कुछ पता है, लेकिन आप इतने काम हो ना, इतने शांत हो, मतलब जैसे सब कुछ जान के भी अनजान बन के बैठे रहते हो, है ना? आपको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन आप ना हर चीज़ को रिवील नहीं करते हो। आपकी एनर्जी में ना एक पुल मुझे नज़र आता है, यानी कि ऐसा कि लोग चाह के भी ना आपकी एनर्जी पर से नज़रें नहीं हटा पाते। ना कुछ लोग ना आपको एडमायर करते हैं, कुछ लोग आपसे डरते भी हैं और कुछ लोग मुझे ऐसे लगता है ना कि बिना किसी रीज़न के इनसिक्योर फ़ील करते हैं, आपकी प्रेज़ेंस में। ना तो ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहा है गाइस कि आप एक मिस्ट्री हो, आप एक रहस्य हो और एक ऐसी मिस्ट्री ना जिसको कोई हैंडल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, बहुत बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी है। आपकी जो क्लैरिटी है ना वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है और जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है गाइस वो आपकी क्लियर थिंकिंग है कि आप ना सब कुछ क्लियर रखते हो अपने लाइफ में, है ना? आप किसी भी प्रकार के इमोशनल ड्रामा में फंसते नहीं हो और इसी कारण से ना यही चीज लोगों को बहुत चुभती है, क्योंकि इस वजह से ना उनका कंट्रोल आप पर से उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है आपसे, है ना? और आपकी ऐसी भी मुझे एनर्जी लग रही है गाइस कि जहाँ पे ना लोग घुमा-फिरा के किसी बात को करते हैं, कि भई कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सीधे कैसे बात करें। आप ऐसे इंसान हो ना कि जो बात है वो सीधे पॉइंट पे बोलते हो, चाहे सामने वाले को रूखा लगे, चाहे सामने वाले को कड़वा लगे, लेकिन जो सच है, जो ट्रुथ है वही आप बोलते हो और पॉइंट टू पॉइंट बोलते हो। हाँ, और अब आपको मैनिपुलेशन भी साफ दिखने लगा है क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। पहले ऐसा होता था गाइस आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता था, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा में आपको फँसाया जाता था, है ना? रिश्तों के नाम पे, इमोशंस के नाम पे, अपनों के नाम पे। लेकिन जैसे अब आपको मैनिपुलेशन भी साफ दिखाई देने लगा है, आप बिना डरे इसे कॉल आउट भी करते हैं, है ना? शांत रहते हुए और मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है ना कि आप अब आपके अंदर ना इमोशंस इस कदर आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब अब आप हर चीज़ में सटीक रहते हो, ना? गाइस मुझे जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों को ना आपकी सच्चाई बहुत हार्श लगती है, बहुत कड़वी लगती है, क्योंकि आप ना सीधा बोल देते हो एक तो पॉइंट टू पॉइंट और जो भी बोलते हो सच, और लोगों को क्या ना सच सुनने की आदत नहीं है, इतनी क्लैरिटी की लोगों को आदत नहीं रहती। लोगों को क्या है ना सब मीठा-मीठा बोलते रहो, चापलूस चाहे झूठ बोलो आप, लेकिन आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, आप जो भी है सच बोलते हो और एक पॉइंट टू पॉइंट बोलते हो, ना? तो इस रीज़न से भी ना लोगों को आप बहुत कड़वे भी लगते हो ना, और इस रीज़न से एक चीज़ ऐसी भी है ना कि लो आपके सामने झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है, आपकी एनर्जी के आगे। मतलब लोग चाह के भी ना झूठ नहीं बोल पाते हैं, आपके आगे मास्क जैसे लोगों के उतर जाते हैं। और अब आप ऐसी एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पे ना आप फालतू अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो भाई, है ना? बिना वजह किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, अपनी जो समझना चाहे वो समझ लेता है और जो नहीं समझता है आप जैसे उसको किसी भी प्रकार से ना
कन्विंस करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो। अब आप लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हो, है ना? चाहे फिर कोई रिश्ता हो गया, चाहे अपने हो गए, हर चीज़ में जैसे समझाना आपने छोड़ दिया है लोगों को, है ना? और आपकी प्रेज़ेंस में आप देखेंगे ना कि लोग शब्दों को भी केयरफुली चुनते हैं। यहाँ इतना फ़ियर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों में आपका, है ना? कि आप जहाँ मौजूद होते हो ना, वहाँ वो बोलेंगे ना तो भी सोच समझ के बोलेंगे कि कहीं गलत शब्दों का चुनाव ना हो जाए। क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अब आप बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं हो। और गाइस देखो, आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में ना, इसीलिए आपकी बाउंड्रीज भी काफी स्ट्रांग है। क्योंकि पहले क्या था ना, जब लोग आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपको इमोशनली हर्ट करते थे, लेकिन अब आपकी बाउंड्रीज मुझे काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो अब लोग आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब आप ना हर किसी को एक्सेस नहीं देते हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल मुझे नजर आ रही है। आपकी जो असली शक्ति है ना, वो दिखावे में नहीं है, कंट्रोल में है ना? आप ना अब पहले जैसे हर बात पे रिएक्ट नहीं करते हो, जैसे आपने खुद को काफी कंट्रोल कर लिया, अपनी सोल को आपने कंट्रोल कर लिया है guys। ना, आप अब रिएक्ट नहीं करते और इसी रीजन से कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, क्योंकि बिना आपके किसी रिएक्शन के उनके सारे गेम जैसे फेल ही है। वो चाहते हैं कि उनकी हर हरकत पे आप रिएक्ट करें, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना? पहले जहाँ लोग ना आपके पेशेंस को कमजोरी समझा करते थे, अब उनको ये चीज भी समझ आ रही है कि भाई ये बंदा सही समय का इंतजार कर रहा था और अब समय इसके पक्ष में है। तो कहीं न कहीं ना अब आपने खुद को सँभालना सीख लिया है, आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है और जैसे आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया है ना? आपके अंदर गाइस गुस्सा भी है, दर्द भी है, लेकिन जैसे आपने इन चीज़ों को डिसिप्लिन में बदल दिया है। पहले ऐसा होता था ना कि जैसे इमोशंस, भावनाएँ हैं, तो जैसे आप, है ना, सारा दिन वो इमोशनल ड्रामा में ही रहते थे, या फिर ये कहूँ कि लोगों के इमोशनल ड्रामा में फँसे रहते थे, बहुत ज़्यादा भावुक आप हो जाते थे, फिर वो चीज़ें कंट्रोल नहीं आती थी। अगर पास्ट में है, तो जैसे आप पास्ट में ही जिए जा रहे हो, गिल्ट में जिए जा रहे हो, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, जैसे एक तकलीफ भरी जीवन थी। लेकिन अब आपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और इसी रीज़न से ना अब आप डेंजरस लगने लगे हो लोगों को, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, है ना? अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो ना गाइस कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जिसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई भी इंसान आपके पीठ पीछे बात करने की कोशिश करेगा ना, वो 100 बार सोचेगा कि करूं या ना करूं, कहीं बंदे को पता ना चल जाए। और दूसरा जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है गाइस, वो लोगों को बहुत असहज कर रहा है, क्योंकि आपकी जो ये कॉन्फिडेंस है, ये बहुत हायर लेवल पे जा चुका है ना? जिसका कि लोगों ने अनुमान ही नहीं लगाया था। तो गाइस, आपने ना अपने इमोशंस पे जीत पाई है। अब ना कोई भी आपको आसानी से ट्रिगर नहीं कर सकता है ना? और जब कोई इंसान किसी को ट्रिगर नहीं कर पाता है ना, तो वो उसके मन में फियर आ जाता है ना? उसके मन में अपने प्लानिंग फेल होने का फियर रहता है, उसके मन में डर आ जाता है ना? तो अब ना आप कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे हो, अब आपकी एनर्जी रॉ नहीं है, कच्ची नहीं है। अब आप पक्के खिलाड़ी बन चुके हो गाइस, स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ, कि जिससे भिड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब ना आपको डिफेंड नहीं करना पड़ता है, लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं ना? आपकी जो पोजीशन है गाइस, वो अब ऐसी हो चुकी है जहाँ पे ना आपको खुद को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है ना? आपने ना अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस किया है ना गाइस, कि अब किसी भी प्रकार का कंपटीशन, किसी भी प्रकार का संघर्ष कहो, ये चीजें अब आपको हिला नहीं सकती है ना? पहले ऐसा था कि लोग आप पे सवाल उठाते थे, या फिर आपको ना आपकी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा चैलेंज करके चलते थे, या फिर आपको कॉर्नर करके चलते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हालात बदल रहे हैं, है ना? अब जब भी कोई आपके सामने आके खड़ा होता है ना गाइस, तो उसे पहले ही महसूस हो जाता है कि आप अब इजी टारगेट नहीं रहे। पहले आपको बहुत इजी लेके लोग चल लिए, लेकिन अब आप इजी टारगेट नहीं है। आपके अंदर एक इनविजिबल बाउंड्रीज बन चुकी है और वो लोगों को
क्लियर नज़र आ रही है। आप ना अकेले होकर भी स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, आपको किसी भी प्रकार की भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कहो ना कि आप अकेले 100 पे भारी हैं। कुछ लोग ना आज भी ट्राई करते हैं गाइस कि आपको इफ़ेक्ट करने की किसी भी प्रकार से, है ना? या फिर आपको नीचा दिखाने की, लेकिन उनकी कोशिशें जैसे बीच रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ना अब आप मेंटली उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। आपको ना अब लड़ना नहीं पड़ता, आप बस खड़े हैं, है ना? और सामने वाला खुद ब खुद हार मान जाता है, खुद ब खुद थक जाता है। क्योंकि होता है ना, किसी को एक बार आपने वार किया, 2 बार किया, लेकिन सामने वाले पे जैसे वार का कोई असर ही नहीं हो रहा, ऐसी एनर्जी आपकी बन चुकी है। और यही आपकी असली जीत है गाइस। आपकी एनर्जी ना इतनी सॉलिड है कि कोई भी प्रेशर आपके हेटर्स का, किसी भी प्रकार का, वो अब आपको हिला नहीं सकता है, आपको आपकी जगह से हटा नहीं सकता है। आप ना अपनी जगह पे जैसे टिके हुए हैं, मजबूत एकदम। और यही चीज़ ना आपकी जो 7 ऑफ वांड्स, गिव अप नहीं करने वाली एनर्जी, ये लोगों को बहुत डराती है। नेक्स्ट यहाँ पे हर्मिट। मुझे ऐसे लगता है ना, आप में से कई लोग अब बहुत ज़्यादा या तो लोगों से कटने लगे हैं। यानी आपको ज़्यादा बेफालतू की बातें करना, जैसे गॉसिप करना, ये चीज़ें अब आपको अच्छी नहीं लगती है ना? और आपका इस तरह से अलग रहना लोगों को बहुत चुभने लगा है। क्योंकि अब आप ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हो, लोगों की गॉसिप का आप हिस्सा नहीं बनते हो। आप ना जानबूझ के भीड़ से थोड़ा आप दूर ही रहते हैं, इंटेंशनली, है ना? क्योंकि अब ना आप हर जगह पे अपनी एनर्जी नहीं फैलाते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो। और यही बात लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि ना जो इंसान लोगों के बीच में नहीं होता है, वो उस इंसान के बारे में जानने के लिए लोगों में क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। आपने ना ये चीज़ अच्छे से सीख ली है गाइस कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस देना ज़रूरी नहीं होता है। तो आप ना अपनी दुनिया में रहते हुए ही आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस किए हुए हो। आप ना अब हर प्रकार के अननेसेसरी नॉइज़ से दूर हो रहे हो। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को, उनकी एनर्जीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, समझ रहे हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे होता है ना ताक पे बैठना, वैसी ही एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। इसीलिए ना कुछ लोग आपके इस अकेलेपन की वज़ह से बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हैं। ना उनको ऐसे डर लगता है ना कि आप बहुत कुछ जान चुके हो उनके बारे में। आपका रास्ता जो गाइस है ना, वो भीड़ वाला नहीं है, आप भीड़ से हट के हो, आपकी जो एनर्जी है वो भीड़ से हट के है। और गाइस जो भीड़ से हट के चलता है ना, वही हिस्ट्री बदलता है। और यही एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ मुझे काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है। आप ना लॉन्ग टर्म सक्सेस में बिलीव करते हो गाइस। आप होता है ना शॉर्ट टर्म सक्सेस या जल्दी में कुछ चीज़ें हासिल करना, ये चीज़ों से आप बचते हो। आप बहुत धीरे चलते हो, है ना? एकदम स्लो और स्टेडी तरीके से पूरा एक यही बात ना लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है। आपकी चाल बहुत स्लो है, बट मुझे ऐसे लगता है कि आपका लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है गाइस। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखावा करना है या शॉर्टकट में जीत हासिल करनी है, शॉर्टकट में सब कुछ हासिल करना है, क्योंकि आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि जो चीज़ें शॉर्टकट से हासिल की जाती है, वो कुछ समय के लिए होती है। लेकिन आप जो है बहुत ना एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलने में और लॉन्ग टर्म सक्सेस में बिलीव करते हो। और लोग ना आपकी इस स्लो स्पीड से ना, आपकी जो ये स्पीड है, इससे ज़्यादा परेशान नहीं है, जितना कि आपकी स्टेबिलिटी से मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल मुझे नज़र आ रहे हो। उनको ये चीज़ पता है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा है ना स्टेप बाय स्टेप, तो आगे ये बहुत कुछ हासिल कर लेगा अपनी लाइफ में। और गाइस ना आपकी जीत टेम्परेरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप ये चीज़ अच्छे से जानते भी हो और आपने सुना भी होगा कि जो लोग बहुत जल्दी ऊपर उठते हैं ना, वो बहुत जल्दी नीचे गिरते भी हैं।
लेकिन आप ना धीरे-धीरे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो और लंबे समय के लिए जैसे यहाँ आपकी विक्ट्री है, जीत है ना? तो आपको अंडर एस्टिमेट करना जो है लोगों की बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग ना आपको देख नहीं रहे हैं, बल्कि अब वो खुद को जज कर रहे हैं ना। अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल खत्म हो चुका है गाइस ना। लोग आपसे बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो आपकी सराउंडिंग है, ऐसा नहीं कि आपसे कम्पीट की एनर्जी रख रहे हैं, बल्कि जैसे अब आपकी एनर्जी उनको मिरर करने लगी है। वो ये सोचने पे मजबूर है कि मैं अपने जीवन में क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना। तो आपकी एनर्जी उन लोगों के लिए मिरर बन चुकी है गाइस। जो भी इंसान आपके सामने आता है वो जैसे अब खुद की सच्चाई का सामना करने लग जाता है, और ये आपकी एनर्जी के कारण पॉसिबल हो रहा है गाइस ना। और कुछ लोग आपके आसपास अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं गाइस, क्योंकि उन्हें ना अपने डिसीजन, अपने जो लेजीनेस का जो टाइम पीरियड रहा है, या फिर इनकी जो फेक बातें थी वो याद आने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी मिररिंग वाली एनर्जी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियां याद आती है, इन्होंने जो आपके साथ किया वो चीजें याद आती है, और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर गिल्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। कुछ लोग ना इसी रीजन से खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं आपके सामने, और इसीलिए शायद वो आपसे नजरें चुराते हैं, आपके सामने आने से बचते हैं। और इस कारण से ना कुछ लोग आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आने से उन्हें खुद की गलतियों का एहसास होता है ना। आपकी जो प्रेजेंस है वो इनकी सच्चाई को उजागर कर रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कोई एक साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और अब ना आप अपने पुराने वर्जन से बाहर निकल चुके हो। अब आप वो इंसान नहीं हो ना जिसको लोग बहुत ज्यादा हल्के में लेकर के चले ना। यहाँ मुझे ऐसे भी लगता है ना, आपका नाम सुन के या फिर आपकी फोटो को देख के या फिर आपकी एनर्जी को महसूस करके ना लोगों के अंदर ना एक ही बात आती है कि हाँ यार, ये सच में बदल गया, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। तो जैसे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि सच में आप में कोई बड़ा बदलाव आ चुका है। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।